अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जीडीपी से रिलेटेड कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और वो कैसे मेज़र करते हैं। और लास्ट ईयर हमारे जो 2023 इस ईयर की और लास्ट ईयर कंपेयर तो हमारे जो जीडीपी की रेट है पाकिस्तान की वो क्या थी और क्या इम्प्रूवमेंट आई है इकोनॉमी में। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी पड़ी है जीडीपी की, तो यहाँ पे जो जीडीपी की डेफिनेशन है ना वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, डेफिनेशन को हम समझेंगे तो इसमें हर वर्ड में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसे रीड कर लें कि जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो ये क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैं सिर्फ आज जो आपको इस लेक्चर में बताऊंगा वो जस्ट इसकी डेफिनेशन को मैं पूरे कंसेप्चुअल के साथ आपको बताऊंगा कि जीडीपी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसमें जो फर्स्ट जो ये जीडीपी को मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ अभी डेफिनेशन को कि जीडीपी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है। जीडीपी की इस डेफिनेशन में लिखा पड़ा हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो विद इन ए कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं, जो हम जीडीपी कहते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने वर्ड हाईलाइट किए हैं, तो ये जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैं इस वर्ड मार्केट वैल्यू क्या होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री वो कैसे होती है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम जीडीपी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, तो मैं पहले जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो है मार्केट वैल्यू। मार्केट क्या है? देखो, मार्केट वैल्यू कहती है मार्केट वैल्यू द प्राइस एट विच एटम्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट। जो मार्केट्स में हम जो एटम्स ले आते हैं बाइंग और सेल्स के लिए, जो उसकी प्राइस होती है उनकी, तो उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस में फ़र्क है। तो यहाँ जस्ट मार्केट वैल्यू की बात की है। तो और मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स, देखो फाइनल गुड्स हम किसे कहते हैं, वो गुड्स जो हम लास्ट यूज़र हों उसके, कोई भी चीज़ है, कोई भी गुड्स है या सर्विस है, वो उसे हम लास्ट यूज़र एज ए लास्ट यूज़र हम उस चीज़ को यूज़ करें तो वो होगी फाइनल गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टी है, टी मीन्स चाय है, तो ये क्या है, अगर हम उसे पी रहे हैं तो ये क्या होगी, फाइनल गुड्स होगी। ठीक है, अगर फाइनल गुड्स होगी, लेकिन इसमें जो अंदर में हम जो टी बनाते हैं उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। ये चीज़ें क्या होगी, ये इनकी इंटरमीडिएट होगी। क्या इंटरमीडिएट चीज़ें होगी, और जो हम उनमें इंटरमीडिएट चीज़ें यूज़ करके हमने जो चीज़ बनाई है वो क्या है, टी है। तो टी हम उसे यूज़ कर रहे हैं एज ए ड्रिंक। ठीक है, हम उसे पी रहे हैं, तो ये क्या होगी, हमारी फाइनल गुड्स होगी। तो फाइनल जो गुड्स, जो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम इसे टी को कहते हैं इज़ ए फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एटम इज़ बॉट बाय फाइनल ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, इट कंटेस्ट विद इंटरमीडिएट गुड्स। एक किससे कंटेस्ट करती है, इंटरमीडिएट गुड्स, विच इज़ एन एटम प्रोड्यूस बाय वन फर्म बॉट बाय अनदर फर्म। देखो, वो अगर किसी एक प्रोड्यूस से, यहाँ पे इंटरमीडिएट की, अगर देखो हमारे पास एक टी है तो हमने ये यूज़ की थी फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाय जो फाइनल गुड्स तो है, लेकिन अगर हम इस चाय को एज ए हम अगर दूसरी जगह हम यूज़ कर रहे हैं, चाय को कोई और चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर आगे जो चीज़ बनेगी वो फाइनल गुड्स होगी और उसमें टी जो इंटरमीडिएट गुड होगी। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो चाय क्या होगी, यहाँ पे अगर हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर हम चाय को, आपने देखा है कभी यहीं पे कोई लोग अगर पान बनाते हैं ना, तो उसमें मोस्टली टी यूज़ कर लेते हैं, तो
जब पान एक चीज़ बन गई है तो वो कौन सी गुड्स होगी, फाइनल गुड्स होगी। तो फाइनल गुड्स में तो हमने क्या यूज़ किए, चाय यूज़ किए, तो यहाँ पे चाय क्या होगी है, एज ए इंटरमीडिएट गुड्स होगी है। तो ये मार्केट वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डबल काउंटिंग का। अगर कोई चीज़ की हम वैल्यू लगाते हैं तो उसमें जो हम इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं वो कभी भी उसकी वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं। देखो अगर टी का एक कप है 30 रुपये का, तो उसमें हम ये तो नहीं काउंट करेंगे मिल्क की अलग से हम प्राइस ले लें और शुगर की अलग से प्राइस ले लें। तो ये चीज़ें हम वो सारे ऐड करके एक टी की प्राइस फाइनल करते हैं। तो उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स की हम प्राइस काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अलग से टी की भी अलग से हम प्राइस काउंट करें और बाकी जो अंदर इंटरमीडिएट गुड्स हमने यूज़ किए उनकी भी प्राइस अलग से यूज़ करें, तो हम ये क्या होगी, डबल काउंटिंग। जो कि हम अगर ऐसी डबल काउंटिंग यूज़ करेंगे तो ये जीडीपी के लिए हम उसे प्रॉपर हम मेस नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एरर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी पड़ी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, और ये बोल रहा है इफ़ वी वर टू ऐड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वी वुड काउंट द सेम थिंग्स मैनी टाइम्स। देखो जब आप फाइनल गुड्स भी बना ली, उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हमने ऐड किए हैं अगर उनको भी काउंट कर रहे हैं तो ये क्या होगी, डबल काउंटिंग होगी, सेम थिंग्स में मैनी टाइम्स काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है डबल काउंटिंग का। ठीक है, इंटरमीडिएट मार्केट वैल्यू आप क्लियर होगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर हो गए, उनमें जो इंटरमीडिएट गुड्स आ गए हैं ये कॉन्सेप्ट आ गया वो भी क्लियर हो गया। अब जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया है जो मैंने दिया है। ठीक है, समटाइम्स दैट पीपल बाय मोर नीदर फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखो चाय पहले हमने जो पीने के लिए यूज़ की थी वो क्या थी, फाइनल गुड्स थी, लेकिन वही फाइनल गुड्स कभी कभी इंटरमीडिएट गुड्स के तौर भी काम आ सकती है। तो हमने किस में यूज़ की थी, पान बना रहे हैं ना, जो पान खाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें जो कभी कभी चाय यूज़ करते हैं तो लोग, तो पान ये क्या होगी, फाइनल गुड्स, और चाय फिर इंटरमीडिएट गुड्स होगी। वही चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि जो फाइनल गुड्स है कभी कभी एज ए इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो है, जहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल दे दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम उसे यूज़ भी कर लेते हैं और फिर इससे अदरवाइज़ अगर हम किसी और को देते हैं तो क्या वो अब फिर से हम उसे जीडीपी का पार्ट काउंट करेंगे कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक न्यू कार है हमने बाई की थी 2022 में, तो जब हमने बाई की थी न्यू तो वो तभी हमने काउंट 2022 की जीडीपी में काउंट कर ली थी। वही अगर हमने एक साल यूज़ करके हमने 2023 में उसको फिर से किसी और को सेकंड हैंड में दे दिया, तो अगर हमने यूज़ करके किसी और को दिए तो सेकंड हैंड में, तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने जीडीपी का पार्ट काउंट कर लिया है ना 2022 में। तो ऐसी चीज़ें जो कि हम सेकंड हैंड के तो यूज़ करते हैं, तो उसी टाइम हमने जो पहले से अगर वो किसी ईयर्स में ली थी और उसी ईयर में जीडीपी का पार्ट हो गई थी, जब भी हमने बाई की उसी टाइम उसी ईयर्स का पार्ट हो गई थी जीडीपी का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक न्यू भी एग्जांपल हम ले लें, अगर हमने एक कोई हमारा हाउस लिया है, ठीक है, अगर हमने अपना कोई घर ख़रीदा है तो 2023 में के लिए 2023 में हमने अपना घर ख़रीदा है और तो वही जीडीपी का पार्ट 2023 में हो गया। लेकिन अगर हम एक ईयर के लिए उसे यूज़ करके 2024 में हम उनको फिर से शेयर कर दें, तो ये 2024 का तो सामने वाला जब ले रहा है जो बायर्स है उसके लिए ये जीडीपी का पार्ट 2024 का नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे सेकेंड हैंड का, तो कि जो जीडीपी का पार्ट नहीं होती, जीडीपी सेकेंड हैंड में हम चीज़ें देते हैं ना, वही हम जीडीपी का पार्ट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि तो वही चीज़ें जब हमने बाय की थी फर्स्ट टाइम जो न्यू थी यूज्ड में नहीं थी, तो वही चीज़ें जीडीपी का पार्ट होगी जो यूज्ड में नहीं थी, जब हमने बाय की थी उसी ईयर में जीडीपी का उस ईयर का जीडीपी पार्ट होगी। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, डेफिनेशन क्या थी, हमने जो जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री।
कौन से विद इन कंट्री, वो चीज़ें जो कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो तो उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे, ना कि जीडीपी के बाहर जो कंट्री के बाहर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम थर्कोल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थर्कोल जो है अभी थरपारकर में है, तो ये जो प्रोजेक्ट हैं चाइना की तरफ से बहुत सारे, जो हर चीज़ें चाइनीज़ है, लेकिन जो चीज़ें है तो पाकिस्तान में, उनका वर्क जो है उसका जो स्टेशन है यहाँ प्रोजेक्ट तो सारा ही पाकिस्तान में है ना, कंट्री में पाकिस्तान में है ना, तो हम उसे पाकिस्तान की जीडीपी काउंट करेंगे, ना कि चाइना की। तो यही एग्जांपल है कि ओनली गुड्स एंड सर्विसेज only goods and services that are produced within a country count as a part of that country's GDP। तो अगर कोई बाहर की कंपनी आके हमारी इस कंट्री में वो अपनी कोई एक फर्म्स खोल दे तो ये जीडीपी पाकिस्तान की काउंट होगी, ना कि वो बाहर की जहाँ से आई है उनकी जीडीपी काउंट नहीं होगी। सो ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस विद इन कंट्री हो तो वो हमारी जीडीपी का पार्ट रहेंगी। अगर हमारी कोई फर्म्स बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ में प्रोड्यूस थिंग्स करती हैं, गुड्स करती हैं, तो वो पार्ट उस कंट्री की जीडीपी की होगी, लेकिन हमारी नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। यहाँ पे फिर लास्ट में जो हमारी जो डेफिनेशन थी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या है जीडीपी मेयर्स, जीडीपी को हम मेयर्स मोस्टली करते हैं, कभी ईयरली भी कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ कंट्रीज़ में ईयरली भी होती है तो क्वार्टरली भी होती हैं, तो यही चीज़ें लिखी पड़ी है। तो हम तो मोस्टली जो यूज़ करते हैं, हमारे जो कंट्री पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है वो एनुअली होता है। और जीडीपी जो अभी जो लास्ट ईयर हमारे पाकिस्तान का जीडीपी आया था ग्रोथ रेट, मैंने यहाँ पे ये जो डेटा है मैंने एक नेशनल बैंक पाकिस्तान जी को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वहीं से लिया था, ठीक है। तो SBP में तो यहाँ पे लिख रहा है रियल जीडीपी, ऊपर लिखा है ए का मतलब है यहाँ पे स्टेटिक्स, वेट करने, यहाँ पे लिखा है ए का मतलब है स्टेट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स। तो ये डेटा यहीं से इस सोर्स से ली है, ठीक है, रियल जीडीपी की। अगर देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है बी लिखा है, तो बी का मकसद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू FBR ऊपर लिखा है सी, तो सी का मतलब है ये डेटा किस सोर्स से लिए हुए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा लूँ कि लास्ट ईयर हमारे पाकिस्तान की रियल जीडीपी कितनी थी। तो यहाँ पे जो फिस्कल ईयर 2023 की जो यहाँ पे दिखा रहे हैं 0.3, लेकिन मैंने गूगल किया तो वहाँ पे लिखा हुआ है -0.5 तो ठीक है, डेक्स रेट ये हुई थी। तो मैंने 0.3 और 0.5 मोस्टली डिफरेंट जगह पे लिखा है, लेकिन जो ये आखिर इसमें लिखा पड़ा है कि सोर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिया है, तो मे भी ये सही हो। लेकिन मैंने ये भी कॉन्सेप्ट सुना है कि जो ये बजट जो पेश करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं और नेशन जो आवाम को राज़ी करने के लिए, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है और क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो देखो पाकिस्तान की जो 2023 में जो जीडीपी हुई वो 0.3 और माइनस में थी, ठीक है, तो लॉस में थे हम। तो इसका मतलब है अगर जीडीपी हमारी कम हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अब लो हो रही है, स्लो हो रही है और हम डेवलपमेंट नहीं रहे। और जीडीपी होती है अक्सर, जो जीडीपी का जो रेट होता है नॉर्मल रेट वो होता है 2 या 3% जो का होता है वो रहता है नॉर्मल रेट। अगर उससे ऊपर भी अगर आ जाता है किसी कंट्री की तो हम समझें कि वो कंट्री एक डेवलपमेंट कंट्री है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है। तो पाकिस्तान की जो कंट्री तो लास्ट से इस ईयर तो ये थी, लेकिन जो 2022 में जो थी वो 6.1 थी और 21 में जो थी 5.8, ये इसकी जो शरह रही है, परसेंटेज रही है। तो हम देखेंगे, हम कंपेयर करें कि यहाँ से जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कितना इकोनॉमी हमारा ग्रोथ आया है या
हम डिक्सलेट करे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है 6.1 से लेके हम कहाँ पे गिर गए हैं, -0.3 से। तो ज़ाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। तो इसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती है, और यहाँ पे तो मैं क्लियर नहीं कर सकता कि क्यों, इसकी रीज़न्स क्या है। यहाँ पे आप यहीं पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह भी बहुत है यहाँ पे, और लोन्स वगैरह भी लेते हैं। अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए तो हम बाहर से कहीं लोन्स वगैरह लेते हैं। इसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे जो हम फ़्लो पढ़ेंगे जीडीपी का, सर्कुलर फ़्लो पढ़ेंगे, उनमें जो एक्सपेंडिचर और इनकम होती है, आगे में फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए काफ़ी है। आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।